ओम भगवते पितृगुरुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम यस्मै सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतिष्ठयः यस्तु सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। करुणा निधान भगवान की करुणा हम सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी है। यह मेरी आंतरिक श्रद्धा है। प्रभु कृपा से थोड़े दिन के लिए मैं यहाँ आया था। मेरे जो शिष्यों ने आग्रह किया कि मैं 2-4 दिन यहाँ सत्संग करूं। पिछले 2 वर्षों से जब भी मैं यहाँ आता हूँ इस मंदिर में सेवता होती है। उनकी भी समय नहीं था, अधिक फिर भी मैंने 5 दिन के लिए इन लोगों को आश्वासन दिया और आज वह 5वां दिन है। इन दिनों में मैंने आप लोगों को गीता की कुछ बातें समझाई। जैसे आजकल मैं गीता के ऊपर एक बृहद भाष्य लिख रहा हूं, जिसका पहला खंड प्रकाशित हो गया है, जिसमें पहला अध्याय और दूसरा अध्याय 2 अध्यायों की व्याख्या है। वह गीता का व्याख्यान धर्म विज्ञान भाष्य के नाम से छप रहा है। ये विज्ञान का युग है और मैं दुनिया का भ्रमण करके देख चुका हूं कि जो धर्म विज्ञान सम्मत नहीं है उस धर्म की प्रतिष्ठा नहीं रही। यूरोप और अमेरिका के देशों में हजारों बड़ी बड़ी चर्चें अब अपार्टमेंट में परिवर्तित हो गई। चर्च के अधिकारियों ने जब वहां जनता नहीं आई तो उसको बेच दिया। पहले उन्होंने नियम बनाया कि धर्म स्थान हम किसी पवित्र काम के लिए ही बेचेंगे, दूसरे काम के लिए नहीं। तो सैकड़ों चर्चें तो भारतीयों ने खरीदी, उसने मंदिर बनाया। तो चर्च खरीदी, एक इंग्लैंड में, एक कनाडा में, उसने मंदिर बनाया, केंद्र बनाए, बहुत ने खरीदी। लेकिन बाद में मिशनों ने देखा ये तो भारत के योगी यहाँ आकर के हमारी जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने एक नियम बना लिया कि ये चर्च जो है अब हम हिंदुओं को नहीं दें। तो क्या करें अब?
अब बेचे हैं चाहे जो कुछ बना लो, वहां तोड़ करके बड़े बड़े कई मंजिले अपार्टमेंट बन रहे हैं। चर्चें बंद हो गई। क्यों बंद हो गई? इसलिए कि वहां की जनता अब चर्च और बाइबल में विश्वास नहीं करती। बाइबल में जो धर्म की व्याख्या की गई है वो मनुष्य के दैनिक जीवन के लिए कोई उपयोगी नहीं है, और उसमें जो बातें बताई गई हैं वो विज्ञान के विरोध में। विज्ञान सम्मत न होने से अब वहां के जो विज्ञान पढ़ते हैं बच्चे, उनमें आस्था नहीं रही। जब विज्ञान का इतना प्रचार नहीं था तो लोगों में आस्था थी, जो बाइबल कह दिया वो सही है। और दूसरा एक और कारण है कि बाइबल के ऊपर आंख उनके पादरी या विद्वान जो है उनसे तर्क नहीं कर सकते, क्योंकि तर्क करना तो पाप है। तो इसलिए अब उन युवकों की आकांक्षा पूरी नहीं हो रही धर्म से, इसलिए उसको छोड़ के चले जा रहे। तो मैंने ये देखा कि जो धर्म विज्ञान सम्मत नहीं होगा वो रहेगा नहीं, खत्म हो जाए। अंधविश्वास धर्म हमेशा नहीं टिका है। ऐसे बहुत से धर्म और धार्मिक मान्यताएं समाप्त हो गई जो अंधविश्वास पर टिके, और जो वैज्ञानिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, तर्क और युक्ति की दृष्टि से मनुष्य के लिए ग्राह्य थी, वो बची रही। अपने यहाँ जिसे हम सनातन धर्म कहते हैं, हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो सतयुग से लेकर के अब तक कितने रूप इसके बदले, कितने प्रकार के परिवर्तन इसमें आए, कितनी मान्यताएं नई इसमें जुड़ी और कितनी पुरानी मान्यताएं समाप्त हो गई, ये देख करके आश्चर्य होगा। लेकिन उसमें एक बात जो थी वो न तब समाप्त हुई, न अब समाप्त हुई, न कभी समाप्त होगी। वो बात क्या थी? इस सनातन धर्म की दार्शनिक दृष्टि, दार्शनिक दृष्टि जो है ये अखंड रूप से बनी रही। इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों ने इसके साहित्य को दो भागों में विभक्त कर दिया। उसको कहा श्रुति और स्मृति। तो जो धर्म श्रुति पर प्रतिष्ठित है, जिसका आधार ब्रह्म विद्या और योग है, वो अविनाशी है, वो कभी नहीं जाता। लुप्त हो जाए समयानुसार, कर्मकांड का जब प्रभाव बनता है तो लुप्त हो जाता है वो, और जब कर्मकांड मरने लगता है फिर वो खड़ा हो जाता है बचाने के लिए उसको। यही होता है और समय समय पर यही होता रहा है। वर्तमान में भी एक ऐसे विज्ञान सम्मत धर्म की और धर्म के व्याख्या की आवश्यकता देखी जो इस समय की मांग को पूर्ण करने में सक्षम हो। तो 20 वर्ष तक विदेशों में रह करके वर्तमान के भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों का अध्ययन किया और 40 वर्षों से अपने वेद से लेकर हनुमान चालीसा तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो इनको ध्यान में रखते हुए गीता ऐसे ग्रंथ को जिसको सारी दुनिया मानती, सारी दुनिया, हिंदू ही नहीं मानते, सारी दुनिया मानती। अभी कल के अखबार में था
कि पाकिस्तान का एक नेता मरा, जो जीव सिंध का यानी वो था, प्रवर्तक था समझ लो। और उसके अंतिम संस्कार के समय जहां कुरान का पाठ हुआ वहां गीता का भी पाठ। और कई देश ऐसे हैं जिनमें गीता यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। गीता को हिंदुओं का सर्वमान्य ग्रंथ स्वीकार किया गया। यद्यपि हम लोग वेद की गाथा गाते रहते हैं, लेकिन दुनिया में जो प्रतिष्ठा है वो गीता की है। अपने यहाँ भी जो कोर्ट है, कोर्ट में वहां गीता ही रखी होती है, जिसके ऊपर हिंदू को कहते हैं हाथ रख करके सत्य बोलो। तो मेरे कहने का था कि गीता इस समय ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र का श्रेष्ठतम ग्रंथ है। उससे महान कोई ग्रंथ नहीं है। और ये गीता भगवान की स्वयं वाणी है, उनका दिव्य संदेश है। इसलिए गीता के माध्यम से विज्ञान सम्मत धर्म की संस्थापना और प्रचार प्रसार के लिए गीता के ऊपर मैंने धर्म विज्ञान भाष्य लिखना प्रारंभ किया। 2 अध्याय छप गए, बाकी के धीरे धीरे छपेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो आजकल महंगाई इतनी है कि कागज के दाम तो और आसमान में बढ़ रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं, लेकिन जो छपाते हैं वो हमें बताया करते हैं। तो इसलिए सारी गीता धीरे धीरे प्रकाशित हो रही है। अभी 2 अध्याय, पहला और दूसरा अध्याय प्रकाशित हुआ है। लगभग 550 पेज की पुस्तक है। और पूरी गीता पर जहां तक मेरा अनुमान है 3000 पेज। पहले तो मैंने जो इसकी व्याख्या की थी वो 7000 पेजों की बनी। अब 7000 पेजों की व्याख्या जो बनी, तो उसको छपाने में तो बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा पूरा। फिर हमने कहा कि इसको संक्षेप करें, तो अब संक्षेप कर रहे हैं उसको। और संक्षेप करने पर भी मुझे अनुमान है कि लगभग 3000 पेज तो हो ही जाएंगे संक्षेप करने पर भी। तो गीता के माध्यम से ही मैं विदेशों में भी अब लोगों को गीता के माध्यम से ही ब्रह्म विद्या और योग इन दोनों को पढ़ा और समझा रहा हूं। यहाँ पर भी आप लोगों को 3 दिन गीता के माध्यम से ही भगवान के एक संदेश का प्रवचन सुना रहा हूं। परसों मैंने बताया था मनुष्य के जीवन को पतन व विनाश से बचाने के लिए और दुख से मुक्त करने के लिए भगवान ने बताया एक श्रेष्ठतम उपाय। उन्होंने कहा कि मनुष्य के दुख में हेतु है ये 3, और ये तीनों नरक माने दुख के द्वार हैं। यदि मनुष्य दुख और विनाश से बचना चाहे तो इनसे बच जाए। वो 3 क्या है? त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेत प्रेम। तो मैंने इन तीनों की व्याख्या एक एक दिन करके आप लोगों को बताई। पहले दिन काम की व्याख्या, दूसरे दिन क्रोध की व्याख्या, और आज आपको लोभ की व्याख्या बताकर इसको समापन करें। लोभ क्या है? यद्यपि काम के साथ ही क्रोध और लोभ संबंधित है। पहले दिन भी मैंने बताया था कि मनुष्य की कामना की जब पूर्ति होती है तो लोभ बढ़ता है, लोभ का जन्म होता है। और मनुष्य की कामना जब पूर्ण नहीं होती तो क्रोध पैदा हो जाता है। यही है, ये तो सबका अपना जाना हुआ सत्य है। और यही बात भगवान ने भी गीता में बताया, कामात् क्रोधो भिजायते। यदि आपकी सारी कामनाएं पूरी होती रहे तो लोभ का कहीं अंत नहीं होगा, और लोभ ही आगे क्या का रूप धारण कर लेता है। कृष्ण, ये लोभ बड़ा ही भयंकर शत्रु है।
तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा, भगवान आप मुझे प्रिय हो, कितना प्रिय लगे तुम्हें भाई राम। तो उन्होंने उदाहरण दिया, कामहीनारि पियारि जिमि, आखिरी द्वार पूरी रामायण के अंत में ये कहा। आप लोग रामायण पढ़े, रामायण के अंत में, इससे आगे आप कुछ लिखोगे, आगे तो जो प्रश्न है संस्कृत में है, लेकिन रामायण का अंत इस दोहे से हो जाता। तो उन्होंने कहा, कामहीनारि पियारि जिमि, हे प्रभु जैसे कामी को स्त्री प्रिय होती है वैसे ही आप मुझे प्रिय लगो। कामी को स्त्री प्रिय होती है वैसे प्रिय बोले, कामी को स्त्री तो एक अवस्था विशेष तक ही प्रिय होती है, एक अवस्था विशेष, जब तक शरीर में भोजन का रस बनता है और रस की वृद्धि के साथ वीर्य बनता है और वीर्य में उत्तेजना होती है, तब तक कामिनी प्रिय लगती है। और जब वृद्धावस्था आती है तो धीरे धीरे भोजन का रस बनना खत्म हो जाता है। जो 4 रोटी खाते हैं तो 1 रोटी भी मुश्किल से नहीं खाई जाती। तो जब रस बनना, भोजन ही बंद हो जाता है तो रस बनना बंद हो जाता है। जब रस की यानी प्रक्रिया बंद हो जाती है तो वीर्य बनना बंद हो जाता है, जी रहते हैं। जब वीर्य बनना कम हो जाता है तो उत्तेजना ही खत्म हो जाती है धीरे धीरे। अब उत्तेजना खत्म जब हो गई तो नारी को क्या करेंगे, वृद्धावस्था में तो नारी प्रिय होती नहीं। तो तुलसीदास जी को याद आ गया, बोले हाँ बात तो ठीक कह रहे हो तुम। तो बोले कि प्रभु कामहीनारि पियारि जिमि, युवावस्था में जैसे नारी प्रिय होती कामी पुरुष को, लेकिन मरते मरते तक लोभी प्रिय जिमि दाम, मरते मरते तक लोभ नहीं जाए, ये तो मरते तक बना। जैसे लोभी को दाम भी होता है, अंतिम सांस लेते समय भी आदमी सोचता है कि थोड़े दिन और जी जाते तो बच्चों के लिए कुछ और कर जाते। लोभी प्रिय निदाम, कादिनी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। कहे प्रभु इसी प्रकार से निरंतर आप मुझे प्रिय लगो। जानेंगे जैसे कामी को नारी प्रिय होती है और मरते मरते तक लोभी को जैसे दाम प्रिय होता है, हे मेरे प्रभु राम आप वैसे मुझे प्रिय। उपमा किसकी दी, कामी और लोभी की। दुनिया में कामातुरानम न भयम न लज्जा, कामी को न भय लगता है न लज्जा आती है, वो काम के आवेश में रहते हैं। ऐसे ही लोभी के लिए कोई ऐसा पाप नहीं है जो लोभी न कर सकता। मुमुक्षु तो किम न करो कि पापम, ऐसा शास्त्र का लिखा कि लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता। महान से महान पाप करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। इसलिए एक कहावत है, पाप के बाप का क्या नाम है, तो इसके उत्तर में उस कथा में बताया है, पाप के बाप का नाम है लोभ। लोभ के वशीभूत होकर के ही मनुष्य न करने योग्य कर्म कर देता। लोभ के वशीभूत होकर के व्यक्ति बाप का वध कर देता है। लोभ के वशीभूत होकर के भाई भाई का वध कर देता है। लोभ के वशीभूत होकर के मित्र मित्र से धोखा करता है। लोग अपना धर्म सब कुछ लोभ के लिए न्यौछावर कर देते हैं। लोभ इतना महान शत्रु है मनुष्य। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जैसे शश मंडल बिच स्याही, छूटन कोटि जतनते, तुलसीदास बल जाऊं सदा तिम लोभ परावे धन। उन्होंने पद लिखा है, ममता तून गई मेरे मन से।
उसने बात की। तो लोभ जो है मनुष्य का महान शत्रु है, इससे और महान शत्रु की कल्पना नहीं की जाती। और इस लोभ की जड़ क्या है? काम। लोभ किसका परिणाम है? रजोगुण का। सत्वात् संजायते ज्ञानम तजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भूत अज्ञान एव। भगवान गीता के 14वें अध्याय में कह रहे हैं कि सत्वात् संजायते ज्ञानम, सतोगुण यदि बढ़ेगा आपके जीवन में तो ज्ञान की वृद्धि होगी, और रजोगुण बढ़ेगा तो फिर लोभ की वृद्धि होगी। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च। रजोगुण की वृद्धि से लोभ होता है, और अज्ञान मोह तमसो, प्रमाद मोह तमसो बहुत अज्ञानी। प्रमाद मोह और अज्ञान ये तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। तो लोभ से यदि बचना है तो रजोगुण से बचना होगा, काम से बचना है तो रजोगुण से बचना होगा, और क्रोध से बचना है तो रजोगुण से बचना होगा। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तीसरे अध्याय में कहा। और रजसो लोभ एवच, ये 14वें अध्याय में कहा भगवान। इन्हीं कहने का अभिप्राय कि संपूर्ण अनर्थों की जड़ जो है वह रजोगुण का प्राबल्य है जीवन की बात है। रजोगुण की वृद्धि यदि होती है तो लोभ का अंत नहीं होगा। तुलसीदास जी रामायण में एक बड़ी सुंदर घटना लिखते हैं। रावण ने भगवान शंकर को काट करके अपना सर चढ़ाया, तो भगवान ने आशीर्वाद दिया कि एक एक सर के बदले में तुम्हें हजारों सर मिलेंगे। तो जब भगवान राम युद्ध करने लगे लंका में, तो वो रावण के सर को काट लेते, तो दूसरा सर वहां पैदा हो जाता। सादर शिव को शीश चढ़ाए, एक एक के कोटिन पाए, तुलसीदास लिखते हैं। तो उसके बदले में उसे सर मिलने लगा। अब जब रावण के नए नए सर उत्पन्न होने लगे तो रावण भूल गया कि मैं मरूंगा, अब उसकी मृत्यु ही भूल गई। तो तुलसीदास जी ने लिखा, काटे बढ़ई शीस समुदायी जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। रावण का सर जब भगवान काट लेते हैं फिर नया सर पैदा हो जाता। का कैसे पैदा होता है? का जैसे प्रतिलाभ लोभ अधिकारी, जैसे एक लाभ होने से दूसरा लोभ और पैदा हो जाता है। कोशिश किया, मेहनत करूं, कुछ पैसे मिल जाएं, प्रार्थना करते रहे भगवान के सामने खड़े होकर, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा जाए। प्रार्थना ये करते रहे। भगवान ने प्रार्थना सुन ली, कभी सुन लेता है, और उतना दे दिया। लेकिन उतना दे दिया तो संतोष कहां हुआ? उतना मिलने पर संतोष नहीं हुआ। अब भगवान से वही प्रार्थना रोज हो रही। तो मैं आप लोगों से बता रहा था कि लोभ जो है संपूर्ण पापों की जड़ है, और लोभ का कभी अंत नहीं होता। दुनिया में कोई ऐसा अब तक नहीं है जिसने लोभ को पूर्ण किया। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं मत्स्येंद्र नाथ उनका नाम। हमारे यहां भगवान का ऐसा अवतार माना जाता है उनको, मत्स्येंद्र नाथ को, जिनके शिष्य गोरक्षनाथ हुए। तो मत्स्येंद्र नाथ को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं, और गोरक्षनाथ को
भगवान शंकर का अवतार मानते हैं, नाथ संप्रदाय में ऐसी मानता है। तो मत्स्येंद्र नाथ भिक्षा करते थे। भिक्षा करते हुए एक व्यक्ति के दरवाजे पर पहुंचे। जब उन्होंने नारायण हरि लगाया तो व्यक्ति बाहर से निकला और उनका पांव पकड़ कर रोने लगा। भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। क्या दुख है भाई? बस आप कृपा कर दें, हम बहुत दुखी हैं। बार बार पूछा, क्या दुख है तुम? कहता है, मेरी लड़कियां हैं 2 की, वो सब जवान हो गई, उनकी शादी के लिए मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। उन्होंने नेत्र बंद किया, देखा बात सही कह रहा है कि झूठ बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। केवल उनकी सिद्धि की महिमा सुन करके उनसे झूठ बोला। तो वो अब मत्स्येंद्र नाथ ने कहा कि तो फिर तुम क्या चाहते? कहा, बस आप कृपा कर दो, हमें कुछ धन मिल जाए जिससे हम अपने लड़कियों का विवाह कर दें। उन्होंने कहा, वो मत। कहा कि इससे क्या होगा? कहा, अब जिस वस्तु को तू छुएगा ना वो सोना हो जाएगा। बस इतना सुनना था कि वो आनंद में मग्न हो गया, आनंद में मग्न हो गया। अब वो इतना खुशी में नाचने लगा कि अब तो जिस वस्तु को मैं छूऊंगा वो सोना बन जाएगा। और सही में जब वो कुछ पदार्थ रखा था उसको छुआ तो सोने का बन गया। अब उसको विश्वास हो गया। अब नाचता हुआ खुशी में वो अपने घर पहुंचा। अब वहां पर घर के जिस सामान को छुए वो सोने का हो जाए। अब उसे लगी प्यास। तो जब घर पहुंचा, उसका एक बच्चा था छोटा सा, वो दौड़ा पिताजी पिताजी कह करके। लेकिन उसकी स्त्री को पता चल गया कि जिसको छूते हो सोने का हो जाता है। उसने दौड़कर लड़के को पकड़ लिया। खबरदार यदि मेरे लड़के को छुआ तो, स्त्री ने कहा उसकी तरफ, खबरदार यदि मुझे छुआ तो। क्योंकि मनुष्य को सोने का लड़का नहीं चाहिए। कौन सा लड़का चाहिए? यही हाड़ मांस का। सोने का लड़का चाहिए किसी को क्या? ना। तो सोने का लड़का नहीं चाहिए, लड़का चाहिए हाड़ मांस का। और सोने की स्त्री चाहिए क्या? सोने की स्त्री भी नहीं चाहिए, वो भी हाड़ मांस की चाहिए। अब स्त्री ने सोचा कि मेरे को छुएगा कहीं मैं सोने की हो गई तो क्या होगा। तुरंत उसने मना कर दिया। तो उसने कहा, मुझे प्यास लगी, पानी तो पिला दो। उसने गिलास में भर करके पानी रख दिया। जब गिलास हाथ में उठाया तो गिलास सोने की हो गई। बड़ा खुश हुआ और पानी मुंह को लगाया तो पानी सोना बन गया। अब क्या करे? भूख लगी तो उसने रोटी दूर से रख दी, रोटी हाथ में उठाई तो रोटी सोने की बन गई। अब जो वस्तु छुए सोना बन जाओ। अब न कुछ खा सकता था न तो पी सकता था। कपड़ा उठाया पहनने के लिए और सोने का बन गया। सोचो पहले। अब उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि लोग उससे दूर दूर करने लगे। दूर रहना भाई, यहां ना आ जाए। कहीं किसी गली में दिखाई दे तो लोग किवाड़ बंद करके अंदर हो जाते थे कि कहीं गलती से छू न जाने तो हम सोने के बन जाएंगे। आफत आ गई। अब 2 दिन में ही उसकी वो बुरी हालत हो गई कि तड़पने लगा, चिल्लाने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, प्रभु मुझे माफ कर दो। फिर ढूंढने लगा कहां गए मत्स्येंद्र नाथ। ढूंढता हुआ उनके पास पहुंचा, चरणों में गिर गया। उन्होंने पूछा, क्या बात? कहा, महाराज ये अपना वरदान वापस ले। कहा, क्यों भाई? वरदान वापस क्यों ले ले? क्या बात है? अरे भाई, तुम्हें तो धन की आवश्यकता थी अपने लड़कियों को विवाहित करने के लिए। वो कहता, मैंने असत्य बोला, न कोई मेरे लड़की है न विवाह करना है। भगवान आप मुझे क्षमा कर दो, बस हमें सोना नहीं चाहिए। तो उन्होंने अपनी माया को योग बल से पुनः समेट लिया
और फिर वो आदमी बन गया। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि जिस पदार्थ के लिए तुम लोभ करते हो, जिस लोभ के वशीभूत होकर के तुम अपना धर्म और जीवन बर्बाद करते हो, वो लोभ कभी भी तुम्हारे लिए कल्याणकारी नहीं होता, कभी भी नहीं होता, किसी भी अवस्था में नहीं होता। लेकिन मनुष्य एक ऐसा अज्ञानी प्राणी है, वो बिना लोभ के रह नहीं सकता। रोज सुनता है कि लोभ पाप का बाप है, लेकिन फिर भी वो उसी की उपासना नहीं रहा है। और ये लोभ आता है रजोगुण से, याद रखो, रजोगुण से काम, रजोगुण से क्रोध, रजोगुण से लोभ, ये तीन। और रजोगुण में नहीं है, रजोगुण के साथ तमोगुण होता है, अब लोभ होता है। तमोगुण की मात्रा है, रजोगुण के साथ जब तमोगुण शुल्क मात्रा में होता है तो उसमें काम पैदा होता है, और जब उसमें व्यवधान आता है, तमोगुण की अधिकता हो जाती है, क्रोध पैदा होता है, और वही तमोगुण प्रबल होने पर उसमें लोभ पैदा हो जाता है। ये तमोगुण मिश्रित रजोगुण का परिणाम है। इसलिए कोई भी ऐसा काम न करो जो तुम्हारे जीवन में तमोगुण और रजोगुण की वृद्धि करने वाला हो।